वो कौन थी? लास्ट एपिसोड। दोपहर के 2 बज रहे थे। हया बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी, मगर उसका सारा ध्यान सुभान की तरफ था और आंखों से आंसू जारी थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपने हाथ साफ करती हुई दरवाजा खोलने बाहर को चल दी। कौन है? उसने पूछा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। कौन? उसने एक बार फिर पूछा, मगर जवाब इस बार भी ना मिला तो उसने दरवाजा खोल दिया। सामने रचना खड़ी थी। उसकी आंखें भी नम थीं। देखने से यूं लगता था जैसे घंटों रोई हो। उसके देखते ही हया के तेवर बदल गए। वो अपने बच्चे की ऐसी हालत की जिम्मेदार उसको ही मानती थी। तभी उसको अपने सामने देखकर हया का खून खोलने लगा। क्यों आई हो? मना किया था ना तुम्हें मैंने। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? हया गुस्से से फट पड़ी, मगर वो खामोशी रही। उसकी खूबसूरत आंखें नम थीं। जब हया बोल चुकी तो वो निहायत ही नर्म लहजे में बोली, बाजी, सुभान कैसा है? बस एक बार उसको देखने आई हूं। इज्जत नफ्स तो मेरी भी है। जिस तरह से आपने मुझे जलीलो रुसवा करके घर और नौकरी से निकाला, मैं शायद दोबारा कभी यहां ना आती। मगर मैं सुभान की मोहब्बत के आगे हथियार डालने पर मजबूर हूं। मुझे बहुत बुरे ख्वाब आ रहे हैं। सुभान की फिक्र ने कुछ रातों से मुझे बेचैन कर रखा है। बस एक नजर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लूं तो दिल को सुकून आ जाएगा। नाम भी मत लो मेरे बच्चे का। इसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। अब चलो निकलो यहां से। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुमने कोई जादू करवाया है। हया ने जोर से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो रोती रही, सुभान को एक नजर देखने के लिए मिन्नत करती रही, मगर हया को रहम ना आया। कुछ देर यूं खड़ी रही, मिन्नतें करने लगी, दरवाजा पीटती रही, मगर हया की तरफ से मुसलसल कोई रद्द अमल न पाकर आखिरकार वो चली गई। आज वो बुजुर्ग एहसन और हया के घर में मौजूद थे और सुभान के सिरहाने बैठे कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। हया और एहसन उनके बराबर में बैठे बेसब्री से उनके जिक्र खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, जो उस वक्त सुर्ख अंगार हो रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, हया बेख्तियार बोल पड़ी, क्या हुआ मामून बाबा? मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हया के चेहरे पर फिक्र साफ जाहिर थी। हया के सवाल करने पर कुछ देर तो मामून बाबा खामोश रहे, फिर कुछ देर बाद बोले, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कसूरवार ये औरत है। उनका इशारा हया की तरफ था, जिस पर वो दोनों ही हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। क्या मतलब है आपका बाबा? एहसन बोला, मतलब ये बच्चे के जाने अनजाने में ये बच्ची उन जिन्नात को तकलीफ पहुंचा गई है। वो कोई औरत है। मामून बाबा कुछ पल को खामोश हो गए और फिर हया से मुखातिब हुए, बेटा, जब तुम इस घर में आई थी और सारा घर साफ करने के बाद क्या कचरा तुमने बाहर फेंकने की बजाय इस पेड़ के नीचे जलाया था? उनके सवाल करने पर हया पहले तो सोच में पड़ गई, मगर अगले ही लम्हे बोली, हाँ, मैंने इसी दरख्त के नीचे ही कचरे को आग लगा दी थी। मगर इस बात का सुभान के साथ होने वाले हादसे से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बेटा, बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी दरख्त के नीचे उसका बच्चा था, जिसको अनजाने में तुमने जलाकर मौत के घाट उतार दिया। बस इसीलिए वो तुम्हारे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। मामून बाबा के मुंह से निकले अल्फाज ने उन दोनों के दिलों पर कयामत बर्पा कर दी थी। मगर फिक्र ना करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर हया रोने लगी। मेरे बेटे को मुसीबत से बचाने का क्या रास्ता है मामून बाबा?
एहसन बोला, देखो बेटा, बस इतना कहूंगा कि वो लोग जान का बदला जान लेंगे, मगर जिंदगी मौत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। आगे तुम समझदार हो। मैं कुछ वजीफे बता रहा हूं जिनको आपने हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है और अपने बेटे के लिए दुआ करना है। अगर अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। मैं आता रहूंगा इसको देखने, आप लोग परेशान ना होना, मैं अभी चलता हूं। ये कहकर मामून बाबा वहां से चले गए, मगर जाते जाते वो जो कह गए थे उसके ऊपर यकीन करना एहसन और हया के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। बाहर से आती हल्की हल्की चांदनी घर को जरा रोशन किए हुई थी। आज 14वीं की रात थी। हर तरफ से कुत्तों और बिल्लियों के रोने की मनहूस आवाज़ें आ रही थी, मगर उन आवाज़ों के बीच काबिल गौर आवाज़ तो कोई और ही थी। कोई औरत निहायत ही दर्दनाक अंदाज से रो रही थी, जैसे किसी के मरने का मातम कर रही हो। हया एक बार फिर वहशतनाक घर में मौजूद थी, जहां उसका लख्ते जिगर उसका बेटा सुभान मौजूद था। हया बेहद खौफ महसूस कर रही थी, मगर उसे किसी भी हाल में सुभान को बचाना था। वो आवाज के ताकुब में चल पड़ी। बामुश्किल ही उसको दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे वो हैबतनाक आवाज पुरजोर होती जा रही थी। हया वो कमरा तलाश करने लगी जहां उसने पहली बार सुभान को देखा था, और आखिरकार उसने वो कमरा तलाश कर ही लिया। मगर उस कमरे के बिल्कुल सामने एक औरत सर घुटनों में दिए रो रही थी। सिसक रही थी। अनजान घर, रात का गहरा अंधेरा, मुकम्मल खामोशी, और इस खामोशी में गूंजती हुई ये दर्द भरी आवाजें, इनको सुनकर हया पूरी तरह कांप रही थी। कौन हो तुम? हया ने हिम्मत करते हुए उससे सवाल किया, जिस पर उसने कुछ रद्द अमल न किया और इसी तरह रोती रही। मेरा बेटा कहाँ है? हया ने एक और सवाल कर डाला, जिस पर उसकी आवाजें बदलने लगी। यूं लग रहा था जैसे वो गुस्से में आ चुकी है। वो निहायत ही बुरी तरह से बिना सर उठाए हुर्राने लगी। हया इस तरह देखकर उसको बहुत ज्यादा डरने लगी। वो भाग जाना चाहती थी, मगर उसके बेटे की मोहब्बत ने उसको भागने नहीं दिया। जहां मेरा बेटा गया, तेरे बेटे को भी वहीं पहुंचा के दम लूंगी। इस बार वो हया से मुखातिब हुई। इससे पहले हया कुछ बोलती, उस कमरे का दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। वो अजीब और गरीब मखलूक हाथों के बल चलती हुई अंदर को दाखिल हुई। हया भी उस औरत के पीछे चल दी तो क्या देखती है, वो औरत सुभान को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है। हया उसके पीछे भागने लगी, मगर उसका वजूद जैसे बहुत ज्यादा भारी हो गया। एक एक कदम बेहद वजनी हो चुका था। फिर अचानक ही मंजर बदल गया। अब हया ने खुद को एक घने बड़े जंगल के बीचों बीच पाया। यहाँ के हर एक दरख्त की ऊंचाई इतनी ही थी कि इंसान की हद निगाह खत्म हो जाए, मगर दरख्त खत्म ना हो। हया ने एक बार फिर नजर उठाकर गौर से उन ऊंचे लंबे दरख्तों को देखा तो खौफ से ऐसी कांपी कि फिर दोबारा उसकी ऊपर देखने की तरफ हिम्मत नहीं हुई। हवा बहुत तेज चल रही थी, इतनी तेज कि दरख्तों को पूरी तरह से झंझोड़ रही थी, और उसकी सनसनाहट उस पल हया की समातों पर जहर का काम कर रही थी।